मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीप भारत। जैसे हम लोग इसके पहले लोग देखे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हमने जाना। उत्तर भारत में मैदान आज का जो हमारा टॉपिक है इसे पूरा किया जाएगा आज, और ये है हमारा प्रायद्वीप भारत। तटवर्ती मैदान और द्वीप, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं कि ये क्या है, कौन सा भाग है जो भारत का, जो प्रायद्वीप, भारत प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीप प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुलर इंडिया क्या है। तो प्रायद्वीप भारत हम इसे इसलिए कहते हैं प्रायद्वीप भारत क्योंकि यहाँ पर आपका है अरब सागर। यहाँ पर आपका क्या है, अरब अरब सागर है। और भारत का ये भाग आपका हिंद महासागर। यहाँ पर आपका वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी। और इस कारण से तीन ओर ये भारत का भाग तीन ओर स्थल से क्या है, घिरा हुआ है। इसलिए इसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। और प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत जैसे हमने भौतिक विभाजन किया था, तो भौतिक विभाजन में एक प्रायद्वीप भारत है। और यहाँ पर हम प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत क्या क्या हम इसमें से पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम देखते हैं प्रायद्वीप भारत में आपको पढ़ाया गया मध्य की उच्च भूमि, मध्य की मध्य की उच्च भूमि। और दूसरा आपका है दक्कन का पठार, दक्कन का दक्कन का पठार। तो यहाँ पर जो मध्य की उच्च भूमि में, ये आपका मध्य की उच्च भूमि जो है, यहाँ पर जैसे हमने देखा अरावली हम पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हम जान चुके हैं। आज हमें ये मुख्य रूप से जानना है जो प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत आपका उत्तर से दक्षिण, यानी ये आपका है, एक आपको बताया गया था विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल जो पर्वतमाला है, विंध्याचल के आपको बताया गया था कि विंध्याचल भौतिक दृष्टि से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भारत को क्या करता है, विभाजित करता है। दक्षिण भारत में क्या करता है, विभाजित करता है। और यहाँ पर हमें ये जानना है प्रायद्वीप भारत उत्तर से दक्षिण आपका कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर क्या है आपका लंबाई है इसकी, 1600 यानी 1600 किलोमीटर ये क्या है, लंबा क्षेत्र है। और ये आपका पूर्व से पूर्व से जो पश्चिम है, ये पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर ये क्या है आपका, 400 किलोमीटर लंबा है। तो पहले हमें ये जानना है प्रायद्वीप भारत को हमने जाना, प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, इसलिए इस भाग को हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। भारत का ये भाग भारत का भारत का यह भाग भारत का ये भाग प्राचीन प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन गोंडवाना गोंडवाना लैंड का भाग है, और यही हम कहते हैं गोंडवाना लैंड का भाग है। और यहाँ पर यही भाग सबसे प्राचीन भारत का स्थल है। या हम कह सकते हैं एक तरफ ये जो भाग है आपका, ये भाग एक तरफ अफ्रीका से और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर यही भारतीय भाग उत्तर की ओर पहले क्या हुआ, आगे बढ़ा। आज भारतीय प्लेट की जो दिशा है उत्तर और पूर्व है। तो यही भाग आपका प्रायद्वीप भारत है। यहाँ पर हमने बताया कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये क्या है, भाग है। अगला यहाँ पर जैसे हमने देखा कि मध्य की जो उच्च भूमि, थोड़ा सा यहाँ पर एक भाग आपका बचा हुआ था। जैसे हम मालवा पठार पढ़ चुके हैं,
मालवा का पठार, और साथ ही साथ हम बुंदेलखंड और बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और इसके साथ साथ छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार। पिछली वीडियो में हम इन सब बातों को पढ़ चुके हैं। और इसी प्रायद्वीपी भारत का ही एक भाग है जिसे हम कहते हैं शिलांग या मेघालय का पठार। शिलांग या मेघालय का पठार। शिलांग या क्या होता है? मेघालय का पठार। शिलांग या मेघालय का पठार, इसे हमें यहाँ पर जानना है। शिलांग मेघालय का ये पठार है आपका, ये भाग आपका है। और यहीं पर इस क्षेत्र में आपकी पर्वतमालाएं हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसी भाग पर मेघालय पठार की विशेषता क्या है। मेघालय पठार की विशेषता क्या है हम जान लेते हैं। मेघालय जो पठार है, पहला यहाँ पर आपका एक प्रश्न, ये प्रायद्वीपी प्रायद्वीप भारत का बहिर्शाही भाग है। बहिर्शाही ये भाग है। और ये जो आपका है, ये मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। किस गैप द्वारा? मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीप भारत से अलग प्रतीत होता है। प्रायद्वीप भारत से अलग हुआ है, हम कह सकते हैं भारत से अलग हुआ है। अगला हमें ये जानना है, ये मालदा गैप आपका कहाँ है? मालदा गैप आपका पश्चिम बंगाल। मालदा गैप आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मालदा गैप है। मालदा गैप है। और अगला हमें इसका कुछ भाग झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में स्थित है। तो आगे हम देखते हैं कि इस मेघालय पठार की विशेषता या शिलांग पठार की विशेषता क्या है। तो जो शिलांग पठार है आपका, शिलांग पठार, यहाँ पर आपका गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। गारो है, खासी है, और एक आपका क्या है? जयंतिया है, जयंतिया पहाड़ी। और इसी भाग में आपका शिलांग, मेघालय की राजधानी है आपका शिलांग। और ये गारो पहाड़ी किस लिए जानी जाती है? भारत में ये जो गारो पहाड़ी है, भारत में कीटभक्षी पौधों के लिए, ये सब प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। कीटभक्षी पौधों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछता है भारत में कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस, ये आपके कहाँ पर हैं? अगर ये आपका प्रश्न आता है, कीटभक्षी पौधे मेघालय राज्य में किस पहाड़ी पर? गारो पहाड़ी पर। और आगे हम इसी खासी पहाड़ी का जब दक्षिणी भाग देखते हैं, खासी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में आपका स्थित है चेरापूंजी है। और यही चेरापूंजी का एक स्थान मासिन राम है। और मासिन राम ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया, यानी विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा, आपसे ये प्रश्न पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, मासिन राम में। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर चेरापूंजी के मासिन राम में। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर? मासिन राम चेरापूंजी। ये कहाँ पड़ता है? खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। और इसी पर आपका शिलांग भी स्थित है। यहीं पर एक समतल क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं? शिलांग कहते हैं। ये जयंतिया पहाड़ी है। जयंतिया पहाड़ी आपका लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है। लिग्नाइट
कोयला के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से ये तीनों पहाड़ियां कीपनुमा आकृति में फैली हैं, कीपनुमा आकृति में फैली हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। कीपनुमा आकृति में फैली हैं। दक्षिण पूर्वी जो आपका मानसून है, इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये हुआ मेघालय का पठार, जो दिन आपका, जैसे अभी हमने कहा, प्रायद्वीप भारत में एक उच्च भूमि, एक दक्कन का आपका क्या है, पठार है। इसे हमें जानना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि विंध्याचल पर्वत भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत दक्षिण भारत को क्या करता है, विभाजित करता है। और यहाँ पर हमें ये जानना है कि अगला है पूर्वी घाट। प्रायद्वीप भारत का हम अध्ययन जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के रूप में करते हैं। और इसके विषय में हमें ये अब जानना है कि ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और दूसरा आपका क्या है, पश्चिमी घाट। दूसरा आपका क्या होगा, पश्चिमी घाट। तो जैसे हम विंध्याचल से नीचे आएंगे, आपकी एक पहाड़ी होगी सतपुड़ा, एक कौन पहाड़ी होगी, सतपुड़ा है। और सतपुड़ा पहाड़ी को हमने देखा कि सतपुड़ा सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। और दक्षिण में, दक्षिण में ताप्ती नदी, ताप्ती या तापी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। और यही प्रायद्वीप भारत के दक्कन के पठार वाले भाग को ये आपका दो भाग में क्या करता है, बांटता है। एक को हम कहते हैं पूर्वी घाट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर जैसे आपका दिया गया है पूर्वी घाट, तो हमें ये जानना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बाद दक्कन का पठार दो भाग में आपका बढ़ता है। एक आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट कहलाया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, पूर्वी घाट का। यानी दो भाग में आपका ये बटा पूर्वी घाट, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये पूर्वी घाट आपका यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम पूर्वी घाट को देख लेते हैं। तो ये विभाजन किसके कारण हुआ, ये विभाजन हुआ नर्मदा और ताप्ती नदी आपकी है। और इधर आपकी एक नदी होगी जिसे हम कहेंगे, जिसे हम महानदी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, महानदी आपका है। तो चलिए, तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए जैसे आपके लिखा हुआ है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट में इस प्रकार से पहाड़ियाँ आपकी क्या है, बीच बीच में कटा भाग है और बीच बीच में ये पहाड़ियाँ आपकी क्या है, फैली हुई हैं। तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, पहले हमें ये जानना है। तो अध्ययन हम करते हैं पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट की जो लंबाई है, ये लंबाई कितने लंबे क्षेत्र में फैला है, ये आपका 1300 किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या है, किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला है। यहाँ पर पहले हमें ये जानना है पूर्वी घाट। देखिए इस चित्र से हम ये समझ सकते हैं, ये आपका यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और बीच बीच में पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। यहीं पर आपकी एक नदी होगी उड़ीसा, जिसे हम कहेंगे महानदी। और महानदी से लेकर ये पूर्वी घाट जो है, ये पर्वत आपका दिया गया है, ये है आपका नीलगिरी। ये कौन सा पर्वत है, नीलगिरी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट जो है आपका महानदी के मुहाने से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक क्या है, फैला हुआ है। कितने क्षेत्र, कहाँ तक, किस पर्वत तक, नीलगिरी, नीलगिरी तक आपका है पूर्वी घाट। और इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ भी क्या है, पाई जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक, ये आपका बन गया महानदी से लेकर नीलगिरी, और ये आपका हो गया 1300 किलोमीटर लंबाई वाला ये भाग है। आगे ये बीच का भाग आपका जो होता है, थोड़ा सा आप पर समझते हैं, ये बीच का जो भाग इस तरह आपका बचता है, यही आपका होगा दक्कन का पठार। यही आपका क्या कहलाएगा,
दक्कन का पठार। कई बार यहाँ पर इसमें प्रश्न भी बन रहा है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में जो आपका क्षेत्र है वही ऊंचा मेजनुमा फैला ऊंचा उठा हुआ समतल भाग हम कह दें, वही समतल भाग आपका ये क्या है, ये आपका है दक्कन का पठार कहलाता है। पूर्वी घाट के बाद ये जो सागर के किनारे जो आपके क्षेत्र होंगे, ये पश्चिमी और पूर्वी में, यहाँ पर ये भाग आपका कहलाएगा पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। और इधर आपका क्या होगा, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ये इस प्रकार से इसका विभाजन और इसी प्रकार से हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। जैसे आपको ये बताया गया कि ये मध्य का भाग दक्कन का पठार है, ये आपका, इसके बाद ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के बाद और सागर के तट किनारे से पहले का भाग पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। इसी प्रकार से ये देखिए, जैसे पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो इस प्रकार से ये कहाँ तक फैला है, यहाँ पर आपका है कन्याकुमारी, यहाँ तक आप, यहाँ क्या है आपका कन्याकुमारी। आगे हम इनको देखेंगे, एक बार हम समझ लिए ये दक्कन का पठार है प्रायद्वीप भारत में। दक्कन के पठार के बाद किसी भी किनारे पर हम चलेंगे तो ये पूर्वी घाट होगा, ये पूरब में पूर्वी घाट, फिर उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम चलेंगे, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पश्चिम तटीय मैदान है। तो यहाँ पर हम पूर्वी घाट देख रहे हैं, और पूर्वी घाट में ये 1300 किलोमीटर लंबाई में क्या है, लंबाई में फैला है। तो आगे हम अगला यहाँ पर देखते हैं, इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में क्या है, अनेक पहाड़ियां हैं। जैसे आपका यदि हम चलते हैं ओडिशा में, बात अगर करते हैं ओडिशा में, ओडिशा में आपका है महेंद्रगिरी, ओडिशा में आपका कौन सा है, महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। और उसके बाद हम अगर आंध्र प्रदेश में पहुंचेंगे, आंध्र प्रदेश में अगर हम पहुंचते हैं, यहाँ पर है विशाखापट्टनम, यहाँ पर क्या है, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में कुछ भाग है जिन्हें हम कहते हैं शेषाचलम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, शेषाचलम की पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से हम अगर चलेंगे तो जिसे हम कहेंगे पालकोंडा भी कहेंगे, क्या कहेंगे, पालकोंडा, पालकोंडा की पहाड़ी, नल्ला मलाई है, नल्ला मलाई है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका है जावदी है, जावदी के बाद हम बढ़ेंगे, ये आपकी होगी सेवराय है, और सेवराय से नीचे हम आएंगे तो पालनी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्र में, यहाँ पर आपका ये नीलगिर, और नीलगिर के यहीं पास में आपकी एक पहाड़ी जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी हो गई पालनी, ये आपकी क्या हो गई, पालनी हो गई, पालनी। फिर इसके ऊपर एक ऐसे पर्वत आपका, ये पहाड़ियाँ हैं छोटी, और पहाड़ियों में आपका ये होगा आपका सेवराय, सेवराय से ऊपर हम आप चलेंगे तो यहाँ पर होगा जावदी, यहाँ पर आपका क्या होगा, जावदी। यहाँ पर एक प्रश्न आपका पूछा गया, क्योंकि पूर्वी घाट नीलगिरी तक ही फैला है, पूर्वी घाट ध्यान रखना कहाँ तक है, नीलगिरी तक ही है, और यहाँ पर जावदी, सेवराय और पालनी, ये पालनी आपका यहाँ पर ये पालनी हो गया। तो इस प्रकार से ये जावदी, सेवराय और पालनी की यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। आगे इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम आगे बात करें तो चलिए पालकोंडा, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, ये होगा आपका पालकोंडा, पालकोंडा होगा, और उसके बाद आपका होगा नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, और फिर आगे आपका होगा अंतर विशाखापट्टनम, कौन सा होगा, विशाखापट्टनम। और आगे उड़ीसा में हम चलेंगे तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। तो ये हैं पूर्वी घाट के पर्वत
जिनका अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं, चलिए यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण, देखिए जैसे आपका उड़ीसा आपका क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर मान लो ये आपकी नीलगिरी, चूंकि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहाँ तक फैली हैं, सिर्फ नीलगिरी तक फैली हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे पहाड़ियों का एक क्रम आपका क्या होता है, बनता है, पहाड़ियों का क्रम। और बीच बीच में पूर्वी घाट में कटे हुए भाग हैं, जहाँ से नदियाँ क्या करती हैं, सागर में जाकर के गिरती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले उड़ीसा की अगर बात करें, तो उड़ीसा में आपका कौन सा होगा, उड़ीसा में आपका होगा, उड़ीसा में आपका होगा महेंद्रगिरी, महेंद्र महेंद्रगिरी। फिर आपका हम आंध्र प्रदेश में आएंगे, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम होगा आपका। और फिर आपका होगा नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावदी, फिर उसके बाद सेवराय, और उसके बाद पालनी। यहाँ पर एक क्रम आपका पूछता है। आगे क्या आपका यहाँ प्रश्न बनता है, प्रश्न ये है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी आपका, सर्वोच्च भाग या ऊंचा भाग आपका, सर्वोच्च चोटी, ये कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, ये है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। और दूसरा आपसे पूछा गया है कि दूसरी चोटी आपकी, तो दूसरी चोटी आपकी क्या होगी, दूसरी चोटी आपकी होगी महेंद्रगिरी, दूसरी आपकी क्या होगी, महेंद्रगिरी है। अगला आपको यहाँ पर क्रम जान लेना है, तो क्रम आपको ये बताया गया है। आगे विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में भी, विशाखापट्टनम में एक आपका भाग है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम में आपका एक भाग है जिसे कहते हैं झिंडागढ़ा, जिसे क्या कहते हैं, झिंडागढ़ा है। और ये ही भाग सबसे आपका क्या है, विशाखापट्टनम का ऊंचा है। आगे हम चलते हैं, विशाखापट्टनम में एक बहुत प्रश्न आपका पूछता है, डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज। अगला आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक आपका भाग है जिसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, शेषाचलम आपका है, शेषाचलम की पहाड़ी, जिसे हम आज तिरुमाला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तिरुमाला। और यहीं पर बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर भी है, वेंकटेश्वर बालाजी का क्या है, मंदिर है। ये बहुत आपका पूछा जाता है, वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर किस पहाड़ी पर, तिरुमाला या शेषाचलम, आप जानिए दोनों आपके एक हैं, तिरुमाला शेषाचलम की पहाड़ी पर ये मंदिर आपका क्या है, स्थित है। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में ये हमने जाना कि पूर्वी घाट की ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी घाट आपका नीलगिरी तक है, पूर्वी घाट आपका कहाँ तक फैला है, नीलगिरी तक फैला है, पूर्वी घाट नीलगिरी तक फैला है। और यहाँ पर एक और हमें जानना है कि नीलगिरी तक फैला है, पूर्वी घाट कहाँ तक, नीलगिर, और नीलगिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहलाता है, मिलन बिंदु कहलाता है। ये हो गया, मिलन बिंदु कहलाता है पूर्वी घाट में। ये हमने आप जाना, यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत हैं। आगे चलते हैं, अगला है, जैसे अगला आपका होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जब हम बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट आपका जो है, ये
नर्मदा के मुहाने से, अरे ताप्ती नदी से लेकर, किस नदी से? ताप्ती नदी से लेकर, ये कहाँ तक है? ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी, जैसे अभी हमने बताया कि पूर्वी घाट कहाँ तक है? मात्र नीलगिरी तक है। यही आपकी नीलगिरी पर्वतमाला, ये आपका क्या है? नीलगिरी है। और पश्चिमी घाट कहाँ तक है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ये चित्र में देख रहे हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां यानी दक्षिण तक आपकी फैली हैं, तो इसे हम कहते हैं ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई में, 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये क्या है? फैला है, की लंबाई में फैला है। तो चलिए, ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्थिति एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। एक राज्य आपका है, या इसका नाम क्या है? गोवा है, गोवा। और गोवा से गुजरता है 16 अंश उत्तरी अक्षांश, लगभग इसके मध्य से गुजरता है 16 अंश उत्तरी अक्षांश आपका क्या होता है? गुजरता है। और 16 अंश उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है, क्योंकि इस पूरे पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। ये पूरा भाग आपका क्या कहलाता है? सह्याद्री। और ये 16 अंश अक्षांश से दो भागों में बांटता है। इसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री, और इसके दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट में भी कुछ आपकी पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट में भी क्या है? पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पर पठार भी हैं, जो गुजरात से आपका शुरू होता है। अब आगे यहाँ पर एक एक पहाड़ियों को अगर हम देखें, तो सबसे पहले अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में एक पहाड़ी जिसका नाम है गिरनार। गुजरात में आपकी एक पहाड़ी है, गुजरात में। और गुजरात में जिसे हम क्या कहते हैं? गिरनार पर्वत या गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। और गुजरात की जो गिरनार पहाड़ी है, ये आपका वृष्ट छाया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वृष्ट छाया। ये प्रश्न अब नया आपका बन रहा है। तो वृष्ट छाया गुजरात का वह कौन सा भाग है जो वृष्ट छाया के अंतर्गत आता है? गिरनार पहाड़ी वृष्ट छाया के अंतर्गत आता है। और ये गिरनार जो है एशियाई शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंहों का ये, एशियाई सिंह का ये क्या कहलाता है? एशियाई सिंह का घर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक देख लिया पश्चिमी घाट में गिरनार। फिर उसके बाद जैसे अभी हमने कहा कि सह्याद्री पूरे पश्चिमी घाट को कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी और दूसरा आपका क्या है? दक्षिणी। तो उत्तरी सह्याद्री में आपका कौन कौन क्षेत्र आएगा? उत्तरी सह्याद्री में एक हमने देखा गुजरात, दूसरा आपका क्या होगा? महाराष्ट्र। दूसरा आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र के बाद फिर आपका गोवा भी, गोवा भी आपको बताया गया कि गोवा से ही लगभग 16 अंश अक्षांश क्या होता है? गुजरता है। तो ये आपका हम कह सकते हैं गोवा का ये उत्तरी, और ये भाग आपका क्या होगा? दक्षिणी। तो उत्तरी भाग आपको यहाँ पर शामिल है। उत्तरी सह्याद्री में यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन होगी? तो सर्वोच्च चोटी उत्तरी सह्याद्री की कलसुबाई है, कलसुबाई है। और दूसरा आपका है महाबलेश्वर। दूसरा आपका कौन सा है? महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। और ये महाबलेश्वर आपका, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपके किस में आता है? वृष्ट छाया में आता है। तो कलसुबाई सर्वोच्च चोटी, और दूसरी आपकी सर्वोच्च चोटी कौन? महाबलेश्वर है। ये सब कहाँ पर है? महाराष्ट्र। यहीं से आपका नदियों का उद्गम स्थान भी है। नदियां भी यहाँ से कृष्णा आपकी निकलती है महाबलेश्वर से।
तो आगे हमने देखा कि ये पृष्ठ छाया में ये भी आपका आता है। तो महाराष्ट्र में कलसुबाई, इसी महाराष्ट्र में कुछ आपकी जैसे अजंता पहाड़ी, कुछ आपकी क्या है अजंता पहाड़ी, यहीं पर आपका हरिश्चंद्र भी है। यहीं पर आपकी कौन सी पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी है। हरिश्चंद्र पहाड़ी आपकी हो गई। और यहीं पर आपका हो गया बालाघाट का, आपका बालाघाट का आपका क्षेत्र हो गया। तो अजंता पहाड़ी हो गई, हरिश्चंद्र भी हो गया, बालाघाट भी हो गया। और यही अजंता जहाँ पर काटकर गुफाओं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ये अजंता आपकी पहाड़ी, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। यहीं पर एक एलोरा भी गुफा है, ये आपका प्रसिद्ध है अजंता और एलोरा की गुफा। अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित, एलोरा जो है बौद्ध जैन हिंदू धर्म से संबंधित क्या है गुफा है। तो यहीं पर आपका स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये आपका हो गया एलोरा गुफा, अजंता पहाड़ी, यहाँ पर काटकर इन्हें क्या किया गया, निर्माण किया गया। ये सब महाराष्ट्र की पहाड़ियां हैं। यहाँ से प्रश्न आपके क्या हैं पूछे जाते हैं। और इस महाराष्ट्र गुजरात के इस भाग में अभी आपको बताया गया यहाँ पर काली मिट्टी होती है। यहाँ पर किसकी प्रधानता है, यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी आपकी है, काली उपजाऊ मिट्टी है, काली उपजाऊ मिट्टी है। और ये क्षेत्र आपका उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कपास, अभी आपको बताया गया यहाँ पर क्या होता है कपास होगा, यहाँ पर आपका मूंगफली होगा। तो इन सब के लिए ये क्या होता है, प्रसिद्ध होता है फसलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी है। विशाल चट्टान से बना हुआ ये आपका क्या होता है क्षेत्र है। तो उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी आपको क्या बताया गया, कलसुबाई आपको बताया गया। और दूसरा महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। अजंता पहाड़ी है, यहीं पर अजंता एलोरा गुफा का भी क्या किया गया, महाराष्ट्र निर्माण किया गया। हरिश्चंद्र भी है, बालाघाट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे पश्चिमी घाट में अगर हम बात करें दक्षिणी सह्याद्री की, इसकी बात करें दक्षिणी सह्याद्री, तो दक्षिणी सह्याद्री आपका गोवा से आपका शुरू होगा और गोवा से फिर होगा, गोवा का दक्षिणी भाग होगा, फिर कर्नाटक होगा और फिर आपका क्या होगा केरल होगा, फिर आपका क्या होगा केरल होगा। तो इन राज्यों में ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां फैली हैं। और दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है आपका, यह ऊंचा भाग आपका है दक्षिणी सह्याद्री का, ये है आपका ऊंचा भाग कुद्रेमुख है। कौन सा है आपका, कुद्रेमुख है। और ये आपका है कहाँ पर, कुद्रेमुख आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर है भाई, ये कर्नाटक में है। और यहीं पर कर्नाटक में ही एक और पहाड़ी है, बाबा बूदन की पहाड़ी। ये बाबा बूदन, वही बाबा बूदन की पहाड़ी जो काफी के साथ बीज लाए, और यही बाबा बूदन इसी पहाड़ी पर क्या किए, बो दिए। और इसलिए कर्नाटक में आपका क्या है काफी खूब होता है। तो शुरुआत काफी कहाँ हुआ, कर्नाटक में हुआ। काफी के 7 बीज सूफी बाबा बूदन ने यहाँ पर लाकर बोए थे अरब से। और यही आपका पहाड़ी किस नाम से जानी गई, बाबा बूदन की पहाड़ी के नाम से जानी गई। और ये बाबा बूदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी सह्याद्री, जैसे हम उत्तरी सह्याद्री में देखे बेसाल्ट काली मिट्टी की प्रधानता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री में ग्रेनाइट आपका चट्टान, कौन सा है, ग्रेनाइट है। और ये धातु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, धातु के लिए दक्षिणी सह्याद्री प्रसिद्ध है, धातु के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बूदन की पहाड़ी लौह अयस्क, कुद्रेमुख की पहाड़ी लौह अयस्क, ये आपका कहाँ का है, ये कर्नाटक। बेलारी आपका हो गया, बेलारी भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बेलारी, बेलारी भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका ये कर्नाटक दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। आगे हम यहाँ पर चलते हैं कर्नाटक के बाद, तो कुछ पहाड़ियों का क्रम यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया
कि नीलगिरि जो आपका है, नीलगिरि ग्रंथ कहलाती, केनॉट कहलाती है, यानी नीलगिरि ग्रंथि, नीलगिरि ग्रंथि। और नीलगिरि ग्रंथ यानी गांठ उसी को कहते हैं जहां से, गांठ उसी को कहा जाता है जहां से कई पर्वत क्या होते हैं, कई पर्वत निकले होते हैं। और नीलगिरि ग्रंथ से यहीं पर पालनी भी है, यहीं पर आपका पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां भी यहाँ पर आगे हैं। और यहाँ से हम जब नीचे आते हैं नीलगिरि से, तो यहाँ पर आपका एक होगा जिसे हम कहेंगे नीलगिरि में अन्नामलाई। अगली आपकी कौन हो गई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो चलिए भाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है ये अनायमुदी है, अनायमुदी है, अनायमुदी। और अनायमुदी जो है, अनायमुदी दक्षिण भारत की, या हम कह लें दक्षिण भारत, या हम कह लें कि प्रायद्वीप भारत, क्या कह लें, प्रायद्वीप भारत की ये क्या है, सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपकी, अनायमुदी। ये आपका दिया गया सर्वोच्च चोटी कौन, अनायमुदी है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है 2696 मीटर है, क्या है, ऊंची है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन हो गई, अन्नामलाई की अनायमुदी। इसके नीचे जब हम आते हैं, देखिए ये आपका हो गया, और बीच में ये आपका एक खाली स्थान भी है, यानी खाली स्थान का मतलब ये दर्रा होगा, ये आपका क्या है, दर्रा। दर्रा का मतलब पास अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं, यहाँ से आने जाने का आपका क्या होता है, रास्ता होता है। अन्नामलाई के नीचे आपका आते हैं तो ये कार्डेमम है, कौन सी पहाड़ी है, कार्डेमम। कार्डेमम का मतलब हो गया जिसे हम इलायची पहाड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, इलायची भी के नाम से हिंदी में कहते हैं। ये कार्डेमम पहाड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया, कार्डेमम किस घाट की पहाड़ी, यानी कहाँ पर है, पश्चिमी घाट की है, पूर्वी घाट। तो कार्डेमम आपका पश्चिमी घाट की आपकी क्या है, ये पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके नीचे आएंगे अन्नामलाई के बाद तो आपका हो जाएगा कार्डेमम, कार्डेमम। और कार्डेमम क्यों जाना जाता है, कार्डेमम आपका इलायची नाम ही है, इलायची के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए जाना जाता है, इलायची या हम कह लें मसाला के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। इसका भाग आपका केरल में है, केरल में है, तो ज्यादा भाग कहाँ पर, केरल में, और कुछ भाग आपका तमिलनाडु में। तो ये ज्यादा कहाँ लेकिन फैला है, केरल में। अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी अनायमुदी है, ये किस राज्य में इसका सर्वोच्च भाग है, केरल में है। ये कहाँ पर है, केरल में है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपकी यहाँ की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम नीलगिरी, नीलगिरी से नीचे दक्षिण में आएंगे तो हम अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद हम आएंगे तो कार्डेमम। कौन सी पहाड़ी हो गई, कार्डेमम पहाड़ी हो गई। तो ये पहाड़ियों का आपका क्या है, यहाँ पर क्रम है पश्चिमी घाट में। अब आगे कुछ नीलगिरी की बातों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी, नीलगिरी आपका सर्वोच्च चोटी जो इसकी है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा है, दोदा बेटा, ये सर्वोच्च चोटी है, 2637 मीटर ये ऊंची है। दूसरी सर्वोच्च चोटी मुकुर्थी, बहुत पूछा गया, मुकुर्थी उद्यान करके भी पूछा जाता है, मुकुर्थी है, ये आपका हो गया मुकुर्थी। ये दूसरी सर्वोच्च क्या है, चोटी है। नीलगिरी में आपका स्थित है ऊटी और उटकमंड। कई बार आपसे पूछा गया ऊटी उटकमंड, ऊटी और उटकमंड ये आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, तमिलनाडु में। और भारत के ये क्या है, पर्यटन स्थल हैं, भारत के क्या हैं, भारत के पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं ये ऊटी और उटकमंड मंड। कोडाई कनाल भी है, कोडाई, कोडाई कनाल आजकल ये आपका बन रहा है, ये भी आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये भी आपका पर्यटन स्थल के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। तो ये हो गए नीलगिरी। नीलगिरी पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, भारत का, भारत का पहला
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ये क्षेत्र है भारत का पहला 1986 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये है पश्चिमी घाट की आपकी पहाड़ियां। और यहाँ पर आपके कुछ क्या हैं, दर्रे भी हैं, कुछ क्या है, दर्रे हैं। जैसे ये अभी हमने आपको एक दर्रा बताया, ये दर्रा आपका है पाल घाट दर्रा। कौन सा हो गया, पाल घाट दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं सेन कोट्टा दर्रा। कौन सा, सेन कोट्टा। ये दोनों दर्रे जो आपके हैं ये कहाँ पर हैं, ये हैं आपके केरल में। एक आपका हो गया पाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा हो गया, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। दूसरा आपका क्या हो गया, सेनकोट्टा। ये दोनों दर्रे आपके कहाँ पर हैं, ये दोनों दर्रे आपके हैं केरल राज्य में, जो केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। अगर सेनकोट्टा है तो ये तिरुवनंतपुरम से कहाँ तक ले जाता है, कहाँ रास्ता प्रदान करता है, मदुरई के लिए, मदुरई के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। और पालघाट ये दर्रा आपका है, ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, केरल में। यहीं पर जब हम पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र की बात करते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है आपके दो दर्रे हो जाएंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक आपका होगा थाल घाट और एक आपका होगा भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट दो आपके दर्रे। तो भोर घाट दर्रा जो आपका है महाराष्ट्र में दो दर्रे, भोर भोर घाट और आपका कौन हो गया, थाल घाट। तो भोर घाट आपका ये मुंबई, मुंबई से आपका कहाँ पहुंचाएगा, मुंबई से आपको पुणे, मुंबई से कहाँ पर, पुणे। और पुणे होते हुए दक्षिण भारत के राज्य में, पुणे से फिर ये कहाँ पहुंचाता है, दक्षिण भारत के राज्यों तक रास्ता ये पहुंचता है। थाल घाट जो आपका है ये मुंबई, और मुंबई से आपका हो जाएगा ये नासिक, मुंबई से कहाँ, नासिक। और नासिक से फिर हम आगे कहाँ बढ़ जाएंगे, यानी इसी रास्ते से होकर, इसी दर्रे से होकर हम कोलकाता तक का रास्ता क्या किया गया, जाने का, मुंबई से कोलकाता जाने का रास्ता निकाला गया है। तो ये दो दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपका भोर घाट, थाल घाट। मुंबई माने उठे हम, भोर हुआ पुणे में, तो पुणे में सुबह हो गई भाई, भोर हो गया। तो ये हो गया मुंबई से पुणे, पुणे से दक्षिण भारत के राज्यों को मुंबई से कौन जोड़ता है, भोर घाट। और थाल घाट मुंबई को कोलकाता से नासिक होते हुए कौन जोड़ता है, ये थाल घाट। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्रे। इस पहाड़ियों पर बीच बीच में आपके मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग इन्हीं दर्रों से क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला हम देखते हैं, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गया। अब जैसे अभी हमने बताया ये घाट, और घाट के बाद आपके क्या होंगे, मैदान होंगे। घाट होंगे और घाट के बाद क्या होंगे, मैदान। मैदान का यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ये मैदान आपके पश्चिमी घाट के मैदान है और ये आपके क्या है, पूर्वी घाट के मैदान है। तो तटवर्ती मैदान और द्वीप। तो तटवर्ती मैदान को हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक को हम कहेंगे, लिखा है पश्चिम तटीय मैदान, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। तो तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान कितने भागों में बटा हुआ है, ये दो। एक को पश्चिम तटीय मैदान और दूसरे को हम क्या कहेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और मैदान के बाद यही हमने कहा कि उसके बाद यहाँ पर ये पहाड़ियाँ जिन्हें हम पश्चिमी घाट ये कहेंगे, और पश्चिमी घाट आपका ये यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ पर नीलगिरी आपका ये हो गया, इस प्रकार से फैली नीलगिरी, और यहाँ से आपकी पूर्वी घाट की क्या है, ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये हो गया पूर्वी घाट। और बीच में ये इतना भाग जो आपका बच रहा है, ये इस प्रकार से यही आपका कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है, दक्कन का पठार शुष्क है, दक्कन का पठार क्या है, शुष्क है। दक्कन का पठार आपका क्या हो गया, दक्कन का पठार शुष्क है। कारण, शुष्क है, कारण क्या है, कारण है इसका, इसका कारण है आपका वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ना, वृष्टि छाया।
पूरा दक्कन का पठार आपका किसमें होगा? रेन शैडो यानी वृष्टि छाया में, क्योंकि भारत में मानसून ये दक्षिण पश्चिम से आपका प्रवेश करता है और एक मानसून यहाँ पर एक शाखा दक्षिण पूर्व के रूप में आपका ये चलता है। दोनों तरफ से ये घाट जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों से टकराकर इन क्षेत्रों में घनघोर वर्षा होती है। पहाड़ियों के पार जब हम पहुंचते हैं वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो इसलिए दक्कन का पठार आपका क्या क्या हो जाता है? वृष्टि छाया में पड़ेगा, यानी ये शुष्क हो जाता है, शुष्क है। चलिए आगे यहाँ पर हमें ये जानना है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, और आपका अगला है द्वीप। तो आगे हम पहले पश्चिम तटीय मैदान को देख लेते हैं और पूर्वी तटीय मैदान को। तो सबसे पहले पश्चिम तटीय मैदान यहाँ पर है। तो पश्चिम तटीय मैदान आपका कहाँ से कहाँ तक है, पहले हमें ये जानना है। ये आपका कच्छ के रण से लेकर, कच्छ के रण से लेकर कहाँ तक फैला है? कच्छ के रण से लेकर, कच्छ के रण से लेकर ये आपका है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक फैला है पश्चिम तटीय मैदान, और इसे कई भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। जैसे एक आपका होगा काठियावाड़ तट, एक आपका क्या होगा? काठियावाड़ तट आपका होगा। दूसरा आपका होगा, दूसरा आपका इसमें होगा जिसे हम कहेंगे कोंकण तट, जिसे हम क्या कहते हैं? कोंकण तट। एक आपका यहाँ पर होगा जिसे हम कहेंगे कन्नड़ तट, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। और एक आपका यहाँ पर होगा जिसे हम कहेंगे मालाबार तट, मालाबार तट। तो इस इतने भाग में पश्चिम तटीय मैदान को क्या किया गया है? बांटा गया है। अब यहाँ पर काठियावाड़ में आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में दो आपकी खाड़ियां, एक कच्छ की खाड़ी और दूसरा आपका खंभात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और दूसरे आपकी क्या हो गई? खंभात की खाड़ी। तो ये हो गया खंभात की खाड़ी। अगला है कोंकण तट। ये आपका ये दीव आपका एक है दमन दीव। तो दीव से आपका ये शुरू होगा महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ तक पहुंचेगा? गोवा। गोवा में आपका क्या हो गया? मारमा गोवा, मारमा गोवा मान लेते हैं, ये आपका हो गया। अगला हम ये जो कन्नड़ तट है, गोवा से आपका कहाँ तक होगा? गोवा से आपका होगा ये कर्नाटक। गोवा से कहाँ तक ये जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। अगला है मालाबार जो आपका होगा, ये आपका न्यू मंगलोर से, न्यू मंगलोर से आपका कहाँ तक पहुँचेगा? न्यू मंगलोर से लेकर आपका पहुँचेगा कन्याकुमारी तक। इस प्रकार से इन्हें तटों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। और यहाँ पर आपके एक साथ हम और भी चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे इसी क्षेत्र में काठियावाड़ जो आपका गुजरात है, कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है, तो यहाँ पर अनेक बंदरगाह भी आपके क्या है? स्थित हैं। तो यहीं पर हम इन चीजों को भी जान लेते हैं। कौन से तट आपका, जैसे काठियावाड़ गुजरात के ही भाग में कुछ आपका दो खाड़ी जैसे हमने बताया, एक आपकी कच्छ की है और एक ये क्या है? आपकी खंभात की है, और ये आपकी क्या है? कच्छ की खाड़ियां हैं। और यहीं पर कई क्रीक हैं, सर क्रीक, राज क्रीक, कोरी क्रीक, ये सब आपके क्या हैं? क्रीक भी यहीं पर स्थित हैं। और यहीं पर आपके बंदरगाह भी हैं। यहीं पर आपके क्या है? बंदरगाह। यहाँ पर जो बंदरगाह है वह है कांडला। यहाँ पर क्या है? कांडला है। यहाँ पर जो बंदरगाह है वो आपका है गुजरात में कैम्बे। देखिए दो बंदरगाह प्रसिद्ध, एक कांडला हो गया, एक क्या हो गया? कैम्बे। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर तट पर एक आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अब मुंबई के नीचे हम आएंगे तो एक होगा नेहावा सेवा, नेहावा सेवा, जिसे हम अब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और फिर आपका हम पहुंचेंगे गोवा में। गोवा में आपका हो जाएगा मारमा गोवा।
जो प्रसिद्ध 12 बड़े बंदरगाह हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक में हम पहुंचेंगे, इसे हम कहेंगे न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। और इसी प्रकार से जब हम केरल में पहुंचेंगे तो केरल में आपका होगा कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। तो इस प्रकार से कोच्चि बंदरगाह ये पश्चिमी तट के क्या हैं? प्रसिद्ध आपके बंदरगाह हैं। इसी पश्चिम तटीय मैदान में अनेक बैकवाटर का मतलब क्या है? अनेक पश्च जल की झीलें भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 आपकी झीलें यहाँ प्रसिद्ध है केरल में। एक आपकी झील है लैगून झील, जिसे हम कहते हैं अष्टमुदी। एक क्या कहते हैं? अष्टमुदी। और एक आपका होगा अष्टमुदी, और एक होगा आपका वेम्बनाद। एक आपका क्या होगा? अष्टमुदी, और एक आपका क्या होगा? वेम्बनाद झील। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार की झीलें हैं? ये एक लैगून झील है, लेकिन इसी लैगून झील को केरल में कयाल कहते हैं। केरल में किस नाम से संबोधित करते हैं? कयाल नाम से संबोधित करते हैं। इसी लैगून झील को केरल में हम क्या कहते हैं? कयाल नाम देते हैं। तो ये बंदरगाह हैं, यहाँ पर इनकी भी अपनी एक क्या है? विशेषता है। और इसी पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अनेक द्वीप भी आपके क्या हैं? फैले हुए हैं। अगर हम द्वीपों की बात करें तो चलिए देखते हैं, एक एक की हम व्याख्या यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले करते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ आपका कहाँ पर? अभी बताया गया, काठियावाड़ तट आपका फैला है गुजरात। इसी गुजरात में आपका ओखा है। पहला आपका प्रश्न ये ओखा। और ओखा जो आपका है, इसी ओखा में भारत में सबसे ऊंचा क्या आता है? सबसे ऊंचा ज्वार आता है। देखिए वनडे में या कहीं भी आप पढ़िए, ऐसे एक साथ कहीं आप जोड़ लें अगर, तो कुछ अलग नहीं होता, चाहे सब यहीं पर आप पढ़ सकते हैं। ओखा, ओखा आपका सबसे ऊंचा ज्वार किस तट पर आता है? ओखा तट पर आता है। ये गुजरात हो गया। यही आपका कच्छ का रण है। कच्छ का आपका क्या है? रण है। और कच्छ का रण जिले में ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे क्या है? पश्चिमी बिंदु है। गौ माता और ये आपका एशियाई गधा जो आपका है के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न आपका क्या है? पूछा गया है। यहीं पर एक आपकी इसी क्षेत्र में, इसी मैदानी क्षेत्र में एक आपका बन्नी चरवाहा जनजाति भी पाई जाती है। बन्नी चरवाहा जनजाति भी पाई जाती है, चरवाहा जाति पाई जाती है। और इसी नाम पर यहाँ पर एक बन्नी घास का क्या है? मैदान भी है। घास का क्या है? मैदान है। ये चरवाहा समुदाय है। चरवाहा क्या है? समुदाय। बन्नी चरवाहा समुदाय कहाँ पर है? तो बन्नी चरवाहा समुदाय आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये हो गया आपका गुजरात। यहीं पर गुजरात में हम आगे बढ़ते हैं। इसी गुजरात वाले भाग में आपका, इसी गुजरात वाले भाग में अंकलेश्वर है। कई बार आपसे पूछा गया अंकलेश्वर। और यहीं पर आपका तटीय भाग में सूरत भी है। और अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए है भाई? पेट्रोलियम के लिए। सूरत है, यहीं पर आपका इसी पास में परमाणु विद्युत गृह है। परमाणु विद्युत क्या है? गृह है। और सूरत किस नदी पर? तापी। कई बार आपका ये पूछा गया। परमाणु विद्युत गृह है गुजरात में। ये सूरत हीरे के लिए भी क्या है? जाना जाता है। तो इस प्रकार से जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि अंकलेश्वर हो गया। यहीं पर अगला एक आपका खेड़ा है। और खेड़ा से ये मेहसाना तक का आपका क्षेत्र जो आपका होगा, ये गुजरात में, यह पूरा किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बंदरगाह में जैसे हमने देखा कांडला। कांडला का आज जो ये आपका ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी प्राकृतिक क्या है? ये बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। बंदरगाह है और जिसका वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय। तो ये हो गया पंडित दीनदयाल बंदरगाह हो गया
उपाध्याय बंदरगाह। तो ये कांडला का नाम हो गया। कैम्बे भी यहीं पर है। कैम्बे आपका कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी। कैम्बे बंदरगाह भी कहाँ पर है? गुजरात में। कैम्बे कहाँ पर? खंभात की खाड़ी, गुजरात। इसी भाग में कुछ द्वीप हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां आपकी गिरती हैं। कौन? नर्मदा और तापी नदी आपकी गिरती हैं। और नर्मदा तापी नदी जो है खदियाबेट, अलियाबेट नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। खदियाबेट और अलियाबेट, अलियाबेट नदी द्वीप का क्या करती हैं? नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। नदी द्वीप का निर्माण निर्माण करती हैं। ये हो गया आपका नदी द्वीप का निर्माण। आगे हम इसी प्रकार से हम मुंबई अगर पहुंचते हैं, मुंबई, मुंबई जो आपका बंदरगाह है, मुंबई, मुंबई आपका क्या है? बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये सबसे क्या है? बड़ा है, व्यस्त है, सबसे बड़ा भी है और क्या है? व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है। और यहीं पर सबसे ज्यादा जहाज आपके आएंगे, व्यस्त होगा, जहां जहाज आएंगे रुकेंगे। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है, व्यस्त बंदरगाह है। और इसी के भार को कम करने के लिए नहावा सेवा, सेवा यानी जिसे अब हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसकी विशेषता क्या है? जवाहरलाल नेहरू नाम हो गया। इसकी विशेषता आधुनिक अस्त्र शस्त्र से युक्त, अरे आधुनिक तकनीक से युक्त, आधुनिक तकनीक यानी वही आपका अस्त्र शस्त्र ही हो गया। आधुनिक तकनीक से युक्त भारत का पहला बंदरगाह है। आधुनिक तकनीक से युक्त भारत का पहला बंदरगाह है। भारत का पहला, बड़ा, बड़ा भी है। बड़ा किसमें? कृत्रिम में, क्योंकि इसके भार को कम करने के लिए इसे बनाया गया। ये आधुनिक तकनीकों से ये क्या है आपका? युक्त है। मुंबई ये है नहावा सेवा, ये आधुनिक तकनीक से युक्त आपका क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मुंबई है। ठीक है, ये आपका है कांडला दिया गया। यहीं पर आपका क्या है? कैम्बे है। यहीं पर आपका क्या है? कैम्बे है। चलिए, तो ये बंदरगाह है। गुजरात से हम पहुंचे हैं अब कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ कोंकण तट की बात हम कर रहे हैं। आगे इसी में हम आगे बढ़ते हैं। मुंबई हो गया। मुंबई में अगर मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में आपका यहीं पर एक द्वीप है पास में जिसे कहते हैं एलिफेंटा का द्वीप। एलिफेंटा का द्वीप यही मुंबई में तट के बाद, मैदान के बाद आपका क्या है? एलिफेंटा द्वीप है। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। और यहीं पर ये आपका एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा भी यहाँ पर बनाई गई है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कई बार ये आपसे पूछा गया है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण यहाँ पर किया गया। और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति यहाँ की क्या है? विशेषता है। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया। त्रिमूर्ति किस गुफा की विशेषता है? मुख्य द्वार पर त्रिमूर्ति की आकृति अंकित है एलिफेंटा में। और त्रिमूर्ति किसकी? यानी शिव की 3 सिर वाली मूर्ति है। यानी ये किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, यानी शिव के 3 सिर वाले शिव यहाँ पर क्या किए गए? दिखाए गए हैं। ये शैव धर्म से आपका क्या है? संबंधित है। आइए यहीं पर आपका है एक मुंबई हाई, मुंबई हाई भी है। और मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए आपका क्या है? प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मुंबई हाई। मुंबई हाई आपका है जिस किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। तो मुंबई से आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुंबई की अगर एक प्रश्न की बात किया जाए तो ये मुंबई जो आपका है, मुंबई, मुंबई है
और थाणे, ये आपका किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर क्या है? स्थित है। और ये द्वीप विश्व का सर्वाधिक, विश्व का क्या है? विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या है? द्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है ये आपका सालसेट। दोनों किस द्वीप पर है? मुंबई और ठाणे सालसेट द्वीप पर स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है जिसे हमने कहा कन्नड़, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध है गोवा। क्या है? गोवा। और गोवा में आपका है मार्मागुआ बंदरगाह, मार्मागुआ बंदरगाह। और ये जो आपका बंदरगाह है, कई बार आपसे पूछा गया, ये जुआरी नदी के मुहाने पर है। जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा, वो जुआरी और मांडवी दो गोवा में आपके बनते हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? ये आपका है मार्मागुआ, मार्मागुआ, ये गोवा में। आगे जब हम बढ़ते हैं गोवा के बाद, तो आगे हम कहेंगे कर्नाटक। और कर्नाटक में पहुंचते हैं तो आपका है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। और न्यू मंगलोर जो आपका होगा, न्यू मंगलोर आपके किसके लिए? न्यू मंगलोर से ही हम लौहयस का दूसरे देश में क्या करते हैं? भेजते हैं। ये न्यू मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसी कर्नाटक क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ गुफाएं हैं, जैसे आपकी बादामी गुफा है। यहीं पर आपका है विंध्यगिरि पर, विंध्याचल पर नहीं, विंध्यगिरि पर्वतमाला पर एक आपका विंध्यगिरि आपका है। और विंध्यगिरि पर आपका स्थित है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में श्रवण बेलगोला, और यहीं पर आपका गोमतेश्वर की प्रतिमा। श्रवण बेलगोला किसकी है भाई? गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर। ये हो गए आपके गोमतेश्वर बाहुबली, जैन धर्म से संबंधित। 57 फीट आपकी ऊंची इनकी क्या है? 57 फीट ऊंची, ऊंची आपकी एकास्म, एकास्म, एकाश माने एक पत्थर से बनाई गई, ये यहाँ पर आकृति है इनकी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो केरल में जब हम पहुंचते हैं, केरल वाले भाग में, ये आपका है मालाबार। केरल वाले भाग में आपका क्या है? हाँ, मालाबार तट। और यहाँ पर, यहीं पर कहते हैं, इसी तट पर आए थे वास्को डिगामा। कौन आए? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आपके आते हैं यहीं पर। और इसी पाल घाट जो आपका दर्रा है, पाल घाट दर्रे से अन्य राज्यों में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। ये आपको यहाँ पर बताया गया। ये केरल है, और केरल में यहाँ पर प्रसिद्ध बंदरगाह है कोचीन, कोचीन। और यहीं पर आज कोचीन के द्वीप को, कोचीन के द्वीप को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? आपस में जोड़ने के लिए जली मेट्रो चलाई गई। के लिए क्या किया गया है? जली मेट्रो चलाई गई है। जली मेट्रो, जली मेट्रो चलाई गई। योजना 16 की थी, लेकिन 23 अप्रैल 23 में इस पर कार्य शुरू हो गया, यानी ट्रेनें चल रही हैं। कोचीन के द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए जली मेट्रो चलाई गई। तो ये आपका हो गया पश्चिमी तट। और पश्चिम तटीय मैदान में हमने देखा। और इसी केरल राज्य में अभी जैसे हमने कहा कि कुछ लैगून झील आपकी हैं, लैगून जिसे केरल में कयाल कहते हैं। केरल में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और यही कयाल, लैगून झील केरल में कयाल में आपका है वेम्बनाड, वेम्बनाड। और वेम्बनाड झील जहाँ पर नौका प्रतियोगिता होती है। कई बार आपसे पूछा गया नौका प्रतियोगिता किस झील में होती है? नौका प्रतियोगिता आपकी होती है वेम्बनाड में। और इसी में यहीं पर आपका एक द्वीप है वेलिंगटन, वेलिंगटन। वेलिंगटन क्या है? द्वीप है। और ये वेलिंगटन द्वीप पर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा आपका क्या है?
राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपको जानते रहिएगा, यही वेलिंगटन द्वीप है। अगली आपकी झील है कयाल झील, जिसे हम अष्टमुदी कहते हैं, अष्टमुदी कहते हैं। ये भी कहाँ पर है? केरल में है। ये सब पश्चिमी तट के स्थित आपके विशेषताएं हैं। केरल में हमने आपको बताया, कर्नाटक में हम आपको बता दिए, कर्नाटक में बादामी की भी गुफाएं हैं, और गोमतेश्वर की प्रतिमा भी आपको बता दिया गया, श्रवणबेलगोला। और इसी प्रकार से आपका एलिफेंटा हो गया, मुंबई हो गया। आगे हम चलते हैं, अगला है आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो चलिए, पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो पूर्वी, जिस प्रकार से हमने देखा पश्चिम तटीय मैदान को, इसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान को भी, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। और पूर्वी तटीय मैदान को भी हम कई भागों में बांटते हैं। एक आपका है बैगा तट, बंगाल आपका हो जाएगा। बैगा तट आपका कहाँ हो जाएगा? बंगाल। एक आपका उत्तरी सरकार, एक आपका क्या होगा? उत्तरी सरकार, या इसी को आर्काट कहेंगे। और एक आपका हो जाएगा उत्तरी सरकार के बाद एक आपका विशाखा, या विशाखापट्टनम, या हम इसी को कहेंगे गोलकुंडा तट कह सकते हैं, गोल, या काकीनाडा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, काकीनाडा तट कह दें। और एक आपका हो गया कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। तो इन तटों में पूर्वी तटीय मैदान को क्या किया गया? बांटा गया है। अब यहाँ पर एक एक को हम देख लेते हैं। जैसे अगर बैगा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका होगा कोलकाता बंदरगाह। कौन सा होगा भाई? कोलकाता। और यही कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह, जिसका वर्तमान नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए बैगा में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैगा, और बैगा की चीज़ों को हम देख लेते हैं। गंगा तट का मतलब हो गया बंगाल। और यहाँ पर प्रसिद्ध बंदरगाह है कौन सा? कोलकाता। कौन सा भाई? कोलकाता बंदरगाह। वर्तमान में इसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है ये आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये आप जान गए होंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसका क्या किया गया है? नाम रखा गया। ये ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा है? ज्वारी है। और किस नदी के कारण ज्वारी है? तो ज्वारी है तो कौन सी नदी है? हुगली नदी है। कौन सी नदी? हुगली नदी के कारण ये जो है बंदरगाह बना, हुगली नदी के कारण। तो चलिए, यहाँ पर हम जान गए इसको कोलकाता। और कोलकाता के बाद जब हम पहुँचते हैं, यहीं पर आपका दो द्वीप भी प्रसिद्ध हैं, जिसे हम न्यू मूर द्वीप एक प्रसिद्ध है। न्यू मूर द्वीप आपका बना। न्यू मूर द्वीप ये बंगाल का मतलब भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में क्या है? विवाद इस द्वीप को लेकर है, बांग्लादेश। यहीं पर एक और द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर। कौन सा द्वीप है आपका भाई? गंगा सागर। गंगा सागर में मकर संक्रांति को लोग क्या करते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। तो गंगा सागर द्वीप भी यहीं पर हम जान लेते हैं। गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो गंगा सागर न्यूमोर द्वीप आपका है, जहाँ पर मकर संक्रांति के लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए क्या होते हैं? जाते हैं। ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो आपका है, अगला है अर्काट या उत्कल, जिसे हम कहते हैं। उत्कल का मतलब हो गया, उत्कल का मतलब हो गया आपका उड़ीसा। ये क्या हो गया? उत्कल। अर्काट उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तो ये आपका ओडिशा। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। पारादीप यहाँ का क्या है? बंदरगाह है। एक बंदरगाह हो गया कौन सा? पारादीप। और यहीं से, इस बंदरगाह से लौह अयस्क किस देश को जाता है? जापान। भारत भेजता है कहाँ पर भाई? जापान देश को लौह अयस्क भेजता है, लौह अयस्क भेजता है। तो ये हो गया आपका लौह अयस्क कहाँ जा रहा है?
जापान जा रहा, पारादीप। यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं, ये भी आपका पारादीप महानदी के मुहाने पर है। कौन सी नदी है ये? महानदी, महानदी के मुहाने पर। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक द्वीप है प्रसिद्ध, जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और ये व्हीलर द्वीप जो आपका है, व्हीलर द्वीप यहाँ पर क्या है, व्हीलर द्वीप जो आपका है वर्तमान में नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया गया। और यहीं पर मिसाइल परीक्षण होता है। यहीं पर जितनी भी हमारी मिसाइलें हैं देश में, मिसाइल परीक्षण कहाँ से होता है? तो मिसाइल परीक्षण आपका कहाँ से होता है? अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। तो चलिए हम मिसाइल परीक्षण कर दिए। कहाँ से करते हैं? चांदीपुर रेंज उड़ीसा, अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर ट्रेसी थॉमस। और यहीं से हम मिसाइल का परीक्षण करते हैं, जिसका नाम व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। चलिए आगे, यहीं पर आपका ये सब कहाँ की बात हो रही भाई? ओडिशा की बात। और यहीं पर एक लैगून झील है, लैगून झील बड़ी झील है, और जिसका नाम है चिल्का। इसका नाम क्या है भाई? चिल्का। भारत की बड़ी झील, भारत की बड़ी खारी झील आपकी है, बड़ी खारी झील। कौन हो गया? चिल्का। चिल्का किस झील का उदाहरण? चिल्का झील उदाहरण है लैगून का, लैगून झील है। और यहीं पर आपकी मछियारी बिल्ली, बहुत चर्चा, मछियारी बिल्ली, मछियारी बिल्ली की चर्चा यहीं है। और मछियारी बिल्ली की पहली बार गणना की गई, पहली बार क्या हुआ? गणना किया गया, गणना किया गया। ये चूंकि इनकी संख्या क्या है, कम हो रही थी, तो भारत में ये पाई जाती। कहाँ पर? लैगून झील के आसपास मछियारी बिल्ली। जैसे अब बड़ी बिल्ली होती हैं, ये रात में बहुत चहलकदमी करती हैं। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से उड़ीसा के बाद आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कौन सा तट आपको बताया गया? काकीनाडा। चलो काकीनाडा को जान लेते हैं भाई। काकीनाडा में इस तट पर सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह, पहले बंदरगाह जान लिए, ये बंदरगाह है। और ये जो आपका है सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा है। अगला यहाँ पर हमें ये जानना है कि यहीं पर किसके कारण ये बंदरगाह सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, डॉल्फिन नोज के कारण, डॉल्फिन नोज के कारण। ये पहाड़ी है, जैसे डॉल्फिन जैसे नाक कह लें हम, थोड़ा सा आगे निकली हुई प्राकृतिक दृश्य इससे अच्छा है। और मानसूनी हवाएं जब चलती हैं तो यही इस विशाखापट्टनम बंदरगाह की क्या करता है? रक्षा करता है। डॉल्फिन नोज के कारण सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। चलो, मानसूनी हवाओं से क्या होता है? सुरक्षित होता है। यहाँ पर आपका एक झील है जिसे कहेंगे पुलिकट, जिसे क्या कहेंगे? पुलिकट झील, पुलिकट झील। और ये भी लैगून झील। तो पुलिकट झील लैगून झील है, लेकिन ये दो राज्य में है, आंध्रा और तमिलनाडु। आंध्रा और कहाँ पर है? तमिलनाडु। यानी हम कह लें फिर भी 84% ये कहाँ? आंध्रा में। और 16% कहाँ होगा? तमिलनाडु। ये हो गया पुलिकट झील। और इसी झील में आपका एक द्वीप है, इसका नाम श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो ये सब तट में एक साथ हम पढ़ ले रहे हैं कई चीजें। ये आपका पुलिकट झील भी जान लिए। और यहीं पर श्रीहरिकोटा, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, ये हम जान लिए भाई। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। चलो भाई,
आंध्र प्रदेश में। चलिए तट की बात जो थी, तो तट में हमने देखा यहाँ पर तटीय क्षेत्र में जो आपकी झील थी उनकी बात यहाँ पर की गई। एक आपकी कौन सी थी, जिसे हम कहते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के बारे में हमने जान लिया। आगे हम चलते हैं। अगला जो आपका है, ये खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की ये सब झीलें हैं आपकी। आगे बढ़ेंगे तो एक तट आपका मिलेगा जिसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल, और यहाँ पर आपका कोरोमंडल आपका फैला है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। और यहीं पर आपका है पुडुचेरी। पुदुचेरी का मुख्यालय, किसका मुख्यालय है? पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी का क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय भी है, मुख्यालय है तमिलनाडु। यहीं पर तमिलनाडु का बीच, बीच माने क्या होता है? किनारा, जो आपका सागर का किनारा। सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बीच कहाँ पर है? तमिलनाडु। सबसे बड़ा बीच आपका कहाँ पर है? बीच है आपका तमिलनाडु में। चलिए यहीं पर दूसरा एक हम पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र निर्मित कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये हो गया आपका तमिलनाडु। यहाँ पर दो बंदरगाह है आपके हो गए। एक आपका हो गया चेन्नई और एक हो गया आपका एन्नौर। कौन हो गया? एन्नौर। चेन्नई आपका ये दूसरा बड़ा बंदरगाह, दूसरा बड़ा बंदरगाह है, दूसरा बड़ा बंदरगाह है चेन्नई। और यहाँ पर भी भार कम करने के लिए एन्नौर। एन्नौर कंप्यूटराइज बंदरगाह। एक प्रश्न आपका पूछता है, भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नौर। कंप्यूटराइज बंदरगाह आपका कौन सा है? ये आपका एन्नौर है। कंप्यूटराइज बंदरगाह है ये। और इसी बंदरगाह में का नाम के कामराज हो गया। के कामराज हो गया है। के कामराज बंदरगाह हम इसका नाम रखा गया, जो देश का पहला क्या है? कंप्यूटराइज बंदरगाह है। के कामराज इसका नामकरण किया गया है। और यही चेन्नई बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। और दूसरा भारत का क्या है? बड़ा बंदरगाह है वर्किंघम नहर। वर्किंघम, ये प्रश्न आपका है। वर्किंघम नहर इसी बंदरगाह से आकर जुड़ती है। वर्किंघम नहर ये कहाँ की है? आंध्रा की। इस से आकर क्या होती है? जुड़ती है। ये है बंदरगाह। तो चलिए चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया, ये आपका लगभग बातें यहाँ की आपकी पश्चिमी तट की भी क्या होती हैं? पूरी होती हैं। बंदरगाह से लेकर द्वीप की भी चर्चा यहाँ पर की गई। तो चलिए आगे हम इसी प्रकार से आगे हमारा एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं द्वीप। जिसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। और द्वीप की बात किया जाए तो दो अब बचते हैं आपके पढ़ने के लिए। बाकी द्वीपों को तो हम पढ़ लिए। एक लक्षद्वीप आपका और दूसरा अंडमान निकोबार। तो द्वीप को हम यहाँ पर दो भागों में, लगभग भारत में अगर द्वीपों की बात किया जाए है, लेकिन इन्हें हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, और दूसरा आपके क्या होंगे? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो यहाँ पर दो हो गए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर में अगर द्वीपों की देखा जाए तो यहाँ पर द्वीप जो आपका है लक्षद्वीप है। और यहाँ पर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार आपका हो गया। लक्षद्वीप में आपके द्वीप हैं आपके 36 और यहाँ पर हैं 204। और इनको अगर देख लिया जाए तो 204 36 ये हो गए आपके 40 और 7 यहाँ पर अंडमान में, तो यानी 247 ऐसे द्वीप हैं अंडमान और निकोबार में जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे या कुछ उपस्थितियाँ क्या होती हैं?
पाई जाती हैं। तो यहाँ अलग अलग भी पूछता है, उस आधार पर द्वीपों की संख्या, जैसे हमने कहा 1200 से अधिक है द्वीप आपके, और लेकिन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में आपको बताया गया, अंडमान में आपके 204 हो गए, यहाँ पर हो गए 36। तो इस प्रकार से कुल द्वीप जहाँ पर जीवन की उपस्थिति, जैविक घटक या हम कह लें जीवन की उपस्थिति पाई जाती है, ये आपके हो गए 247। तो इन्हीं 247 से ही प्रश्न आपका बनता है। यहाँ पर अंडमान लक्षद्वीप में 36 हैं और ये 104 हैं। कुछ यहाँ पर मुख्य बातों को जानना है, जैसे आइए देखते हैं। यहाँ पर ये मान लो आपका है, ये लक्षद्वीप है, इतने क्षेत्र में आपका क्या है फैला है। लक्षद्वीप में एक द्वीप यहाँ पर ये आपका हो गया, एक द्वीप आपका क्या है ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा इस तरह से ये है, और एक द्वीप आपका ये है, और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या है? मालदीव। और ये सागरी क्षेत्र है आपका। यहाँ पर मालदीव जो आपका फैला है, तो लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी, ये आपका लक्षद्वीप अगर है तो ये उत्तर होगा कि दक्षिण, यानी ये भाग उत्तर होगा और ये भाग आपका क्या होगा दक्षिण। तो सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। ये सब प्रश्न बनते हैं भाई, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। और मिनिकॉय जो आपका है ये मालदीव से आपका, मालदीव से अलग है। मालदीव मान लो यहाँ तक है, ये आपका है मिनिकॉय, और यहीं से आपका एक जलीय क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो ये आप जान लीजिए, यहाँ आपको बताया गया, ये हो गया। अगला लक्षद्वीप जो आपका है ये पूरा, एक प्रश्न कई बार आया है, ये मूंगे की चट्टान पर स्थित है। किस चट्टान पर? मूंगे की चट्टान पर। मूंगे की चट्टान, और मूंगे की चट्टान आपको पढ़ाया जा चुका है। वलयाकार रिंग वाली, यानी घोड़े के नाल जैसे आकार में फैली चट्टान, घोड़े के नाल। तो लक्षद्वीप का आकार किस प्रकार है पूछा गया, घोड़े के नाल जैसे आकार में लक्षद्वीप आपका क्या है फैला हुआ। इसी प्रकार से कौन सा द्वीप है जो पूरा पूरा मूंगे की चट्टान पर स्थित है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की भाषा आपसे पूछा गया, तो भाषा आपकी क्या हो गई? लक्षद्वीप की भाषा आपकी हो जाती है महाल या मलयालम। महाल या इसे को क्या कहेंगे? मलयालम। और अगली भाषा आपकी क्या हो गई, यानी दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी आपकी। ये अंग्रेजी महाल मलयालम आपकी यहाँ की क्या है भाषा है। तो चलिए, ये दक्षिणी द्वीप हम चर्चा किए। उत्तरी द्वीप आपका इसका है अमीन द्वीप। कौन सा है? अमीन द्वीप है। ये लक्षद्वीप का सबसे क्या है उत्तरी द्वीप है। और यहीं पर बीच में आपका ये राजधानी इसकी है, राजधानी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। यहीं पर ये इसकी क्या है राजधानी कवरत्ती द्वीप। इसका पहले नाम, लक्षद्वीप का पहले नाम लकाद्वीप, लकाद्वीप। और 1973 ईस्वी से ये किस नाम से जाना गया? लक्षद्वीप नाम से जाना गया, नाम से जाना गया। ये हो गया लक्षद्वीप की कहानी। उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, ये आपको बताया गया उत्तरी दक्षिणी। और बड़ा यहाँ पर पहले इसका नाम क्या था, अब थोड़ा जानना है किसके बारे में? अंडमान निकोबार के बारे में। तो आइए अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका है भारत, यहाँ पर है आपका श्रीलंका, और ये क्षेत्र आपका हो गया, ये अरब सागर है, यहाँ हम पढ़ चुके अभी लक्षद्वीप को। और यहाँ पर है बंगाल की ये खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और यहीं पर आपका है अंडमान निकोबार। मान लो ये अंडमान निकोबार द्वीप छोटे छोटे ऐसे फैले हुए हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं 7 रूप में ये ऐसे 3, ये हो गए 7। तो यहाँ पर ये जो 4 आपके हैं ये आपके हैं अंडमान में। 4 कितने कहाँ पर? अंडमान, 4 द्वीप बड़े।
और इस प्रकार से ये 3 जो आपके हैं ये कहाँ हैं, ये आपके निकोबार में। कहाँ पर, निकोबार, ये अंडमान और निकोबार। यहाँ पर ये जो अंडमान है ये उत्तरी अंडमान, ये ऐसे लिख दे रहे हैं भाई, उत्तरी अंडमान। ये आपका अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ये आपका दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये आपका लघु अंडमान, लघु अंडमान। अब इस तरह से यहाँ प्रश्न आपका पूछ रहा है। ये आपका कार निकोबार, कार निकोबार। ये आपका लिटिल, लिटिल यानी लघु आपका कह सकते हैं निकोबार। और ये आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से ये बटा हुआ है। यहीं पर 10 डिग्री है। अब आपसे पूछता है 10 डिग्री चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार। ये कार लिखा गया है, ये कार निकोबार है। आप यहाँ देख लेते हैं कार निकोबार। तो ये कार निकोबार और 10 डिग्री चैनल, यहीं पर आपका है ये छेद जली। ये डंकन पास आपका कहलाता है, डंकन पास। ये भी आपका, तो कौन, दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के बीच कौन सा है, डंकन पास है। यहाँ पर आपका ये जलीय क्षेत्र है। यही एक द्वीप है, किसका है, ये म्यांमार का, जिसे कहते हैं कोको द्वीप, कोको, कोको द्वीप। और एक छोटा यहाँ पर ये जो द्वीप है यह अंडमान निकोबार का है, जिसे कहते हैं लैंड फॉल द्वीप, लैंड फॉल द्वीप। और इसके बीच जो जलीय क्षेत्र है इसी को कोको चैनल कहते हैं, कोको चैनल कहते हैं। ये आपका हो गया। तो अंडमान का उत्तरी, उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल। याद रखना प्रश्न आपका आता है, लैंडफॉल उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप। और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है, सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पर कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। यही जो आपका दक्षिणी अंडमान है, ये आपका क्या है, दक्षिणी अंडमान है। यहीं पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर पूछा गया। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। और ये राजधानी किस अंडमान पर, देखिए तीर बना के हम लिख दे रहे हैं, यहीं पर आप जान लीजिए। ये आपका क्या है, ये आपके दक्षिणी अंडमान पर। और यहीं पर एक प्रसिद्ध जेल भी है जिसका नाम है सेलुलर जेल, जिसका नाम क्या है, सेलुलर जेल है। चलिए, अंडमान में हमने देखा कि एक आपका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, देखिए जो बनाया गया है ये मध्य अंडमान का बनाया गया है। तो मध्य अंडमान सबसे क्या है, बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे सबसे बड़ा द्वीप है। चलो ये हो गया द्वीप है। ये सबसे उत्तर में है, ये उत्तरी अंडमान है। ये कौन सा अंडमान है, ये उत्तरी अंडमान है। और उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में आपका एक है बैरन द्वीप और एक आपका है बैरन द्वीप और नारकोंडम। आप सुनते हैं भारत में 2 ही ज्वालामुखी, ये बैरन द्वीप पर सक्रिय और ये आपका सुसुप्त आपका क्या है, प्रसुप्त आपका ज्वालामुखी। तो ये 2 आपके जो हैं बैरन द्वीप, नारकोंडम किस अंडमान के भाग हैं, उत्तरी अंडमान के भाग हैं। किसके भाग हैं, उत्तरी अंडमान पर ये स्थित हैं। सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी जो आपके हैं, ये आप समझ रहे होंगे। इस तरह से प्रश्न। सबसे ऊंची चोटी अंडमान की, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी आपसे पूछता है, यह है सैडल पीक, सैडल पीक। ठीक है भाई, कौन सा है, सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैडल पीक है। ये भी आपका उत्तरी अंडमान में सैडल पीक भी स्थित है। और निकोबार की, निकोबार में जो 3 है, निकोबार की सर्वोच्च चोटी, निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है, निकोबार की सर्वोच्च चोटी आपकी कहाँ पर है, तो सर्वोच्च चोटी आपकी स्थित है, कौन है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर आपकी क्या है, निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। ये जानते रहिए, माउंट थुलियर भी आपसे पूछ लेता है। ये निकोबार की है, ये अंडमान निकोबार दोनों, यानी दोनों को अगर अंडमान निकोबार केंद्र शासित की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, लेकिन अगर निकोबार की पूछ ले तो माउंट थुलियर ये आपका कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट अब जान चुके हैं, बताया जा चुका है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पिग्मेलियन पॉइंट इसे कहते हैं, ये पहले क्लास में
पढ़ाया जा चुका है। तो ये अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान 9 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दिया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 9, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। ये बात क्या है? दूसरा स्थान है, ये जानते रहिएगा, दूसरा स्थान है। अंडमान निकोबार की भाषा यहाँ पर क्रियोल हिंदी, बांग्ला मिक्स क्रियोल हिंदी है आपकी। और सबसे ज़्यादा अगर लोग बोलते हैं तो बांग्ला भाषा बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे भाई आपका। तो बांग्ला हिंदी मिलकर एक हिंदी क्रियोल हिंदी आपकी यहाँ की भाषा है। और अंग्रेजी जनजाति यहाँ की ओंगे, पेटनली, जारवा, ये यहाँ की क्या है? जनजातियाँ। ये सब यहाँ की प्रसिद्ध क्या है? जनजातियाँ। निकोबारी भी। तो यहाँ की क्या है? ये प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं। अंडमान निकोबार से लगभग तथ्य आपको बता दिया गया। यहीं पर शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप भी है। यहीं पर आपका क्या है? शहीद द्वीप। यही अंडमान निकोबार, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये कब की बात है? जब सुभाष चंद्र बोस ने जापान जर्मनी के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले इसी भाग को जीते और नाम रख दिए शहीद द्वीप और स्वराज। तो ये था आपका यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीजें जिनको आज आपका पूरा किया गया। भारत के भौगोलिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश को आज पूरा किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग चीज़ों को यहाँ पर पूरा किया गया। यदि आपको पसंद भाई आया हो और यदि आप देखेंगे ध्यान से तो निश्चित है कि आपको अच्छे तथ्य यहाँ पर मिलेंगे। अपने मित्रों को आप शेयर करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिर हम इसी तरीके से अगला टॉपिक लेकर आएंगे। एक बार फिर सबको नमस्कार।